सो हाय एवरीवन, हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कर्व एंड व्हाई द इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कर्व इज बेंट बैकवर्ड। ओके, तो इसका रीजन हम समझेंगे। इट्स अ सिंपल एक्सप्लेनेशन, जस्ट यू हैव टू गिव योर माइंड टू अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पे क्या होता है, लेट्स से आप कहीं पे काम कर रहे हो, पर्सन एक्स इज वर्किंग समवेयर, ठीक है, दैट पर्सन इज वर्किंग समवेयर। तो ये क्या एक्सपेक्ट करेगा कि वेज इंक्रीज हो जाए, मेरा सैलरी ज्यादा मिले, सो दैट मैं ज्यादा काम कर पाऊँ, या फिर उसका एक्सपेक्टेशन जैसा होता है कि मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ तो मुझे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। सो 5K टू उसको इंक्रीज हो गया 10K सैलरी, एंड यहाँ पे 6 आवर काम कर रहा था, यहाँ पे 8 आवर काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वेज इंक्रीजेस एट द सेम टाइम द लेबर सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस। तो जहाँ पे अगर क्या होता है, लेबर सप्लाई अगर वो काम ज्यादा कर रहा है, उसको वेज भी ज्यादा मिल रहा है, देन यहाँ पे उसको लीजर टाइम अपना जो है वो कम करना पड़ेगा। उसका वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। किसी कोई भी काम को करने के लिए आपको उसके बदले में जो भी कोई चीज को, जो भी कोई काम को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, फॉरगॉन करना पड़ता है, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो हियर इज व्हेन wage increases at the same time labor supply also increases, and at the same time leisure period that is also क्या होता है, वो डिक्रीज करता है, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं होता है, फ्री का टाइम नहीं होता है उसको एंजॉय करने के लिए। सो ये होती है पहली इनिशियल पीरियड ऑफ द टाइम। देन सेकेंड में क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वेज इंक्रीजेस, वेज उतना ही होता है बट काम कम हो जाता है, क्योंकि देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस। व्हेन अ पर्सन वर्क्स मोर एट दैट टाइम ही फील्स लाइक कि दिस इज माय सैटरडे पॉइंट। कोई एक सर्टेन पॉइंट के बाद उसको लगता है कि ही इज गेटिंग द सैटरडे पॉइंट, कि उसको इतना काम करके ही इज गेटिंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी, तो उसके लिए क्यों ज्यादा काम करेगा। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि हमें अगर एक्सपेक्टेशन होती है कि इतना हमारी मंथली इनकम हो जाए, देन एट दैट टाइम विल थिंक कि मुझे ज्यादा क्यों काम करनी है, अगर उतना ही पैसे मिलता है देन क्यों मुझे ज्यादा काम करनी है। तो हियर व्हाट विल हैपन दैट लेबर सप्लाई डिक्रीजेस एंड वेज इंक्रीजेस, वेज बढ़ता रहेगा एंड लेबर सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लेबर सप्लाई कम हो गई एंड वेज योर इंक्रीजेस, वेज बढ़ता रहता है। अगर लेबर सप्लाई, अगर आप काम को कम कर रहे हो तो लीजर पीरियड आपको ज्यादा मिलेगा, ज्यादा टाइम मिलेगा आपको एंजॉयमेंट के लिए, तो यहाँ पे लीजर टाइम यहाँ पे जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमने दो चीज समझा, वन इज इनकम इफेक्ट एंड अनदर इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट तभी होगा व्हेन आप ज्यादा काम कर रहे हो, लेकिन इनकम इफेक्ट पॉजिटिव एट दैट मोमेंट ये होगा जबकि आप ज्यादा काम कर रहे हो एंड उसी मोमेंट पे आपको ज्यादा सैलरी मिल रही है, वो वहां पे इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज हियर इट वुड बी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ पे कम है, क्योंकि अगर आप ज्यादा काम करोगे तो लीजर पीरियड आप उतना एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो हियर क्या होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। देन सेकेंड पीरियड में क्या होगा, आप लेबर आप सप्लाई मतलब आप काम कम कर रहे हो लेकिन वेज आपको ज्यादा मिल रहा है, एट दैट पॉइंट लीजर सप्लाई आपका जो है, क्योंकि आप काम कम कर रहे हो तो आपका एंजॉयमेंट का टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, काम कम तो फ्री का टाइम ज्यादा। सो टेक इट इन दिस वे, काम कम करना पड़ रहा है तो यहाँ पे लीजर का टाइम हमको ज्यादा मिल रहा है, तो यहाँ पे वेज आपको ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गई हमारी इनकम इफेक्ट, ठीक है, एंड हियर इट वुड बी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो दो ही चीज हमें समझनी जरूरी है, एंड कंसेप्ट बिहाइंड दिस इज कि कोई पर्सन जब उसका सर्टेन अमाउंट पे वो सेटिस्फाई हो जाता है एंड आफ्टर दैट वो उतना काम करना नहीं चाहता है, सो दैट इज व्हाई द लेबर सप्लाई डिक्रीजेस एंड द वेज दैट रिमेन स्टेबल और दैट इंक्रीजेस विद द टाइम, लेकिन काम उतना नहीं बढ़ता है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट जो सैलरीड पर्सन होते हैं गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है दैट 7th पे 6th पे ये सब पे कमीशन के द्वारा क्या होता है सैलरीज को इंक्रीज किया जाता है, बट वर्कलोड उतना नहीं होता है जितने अमाउंट से उसका रेस हाई किया जाता है। सो इट कुड बी द एग्जाम्पल ऑफ दैट गवर्नमेंट जॉब्स वेयर पीपल do not do that much of work but do much सैलरी एट दैट पीरियड, क्योंकि 7th पे 8th पे कमीशन पे सैलरी इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, सो दिस कैन बी द एग्जांपल एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो दैट इज व्हाई एक पॉइंट पे क्या होता है, पहले तो जब काम ज्यादा होता है पैसे ज्यादा होता है, तो यहाँ पे ये ऐसे 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 स्टार्ट हुआ, इनकम मतलब काम ज्यादा तो वेज भी ज्यादा हो गया, फिर एट दिस पॉइंट धीरे धीरे जब वेज इंक्रीज होता है लेकिन लेबर उतना काम नहीं होता है, कोई दैट पर्सन वुड नॉट बी इंटरेस्टेड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क व्हेन द इनकम इज इंक्रीजेस। अगर पैसे मुझे खाली ज्यादा ही आ रहे हैं तो मैं क्यों काम करूं उस चीज के लिए, राइट। तो यहाँ पे पर्सन विल बी स्टार्टेड वर्किंग लेस, तो यहाँ पे वो काम कम करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, सो दिस इज द रीजन बिहाइंड व्हाई द
इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कर बेंड्स बैकवर्ड, तो ये यहाँ पे ऐसे ऐसे करके बैकवर्ड जाता है क्योंकि पैसे बढ़ता जाता है और उसका इंटरेस्ट कम होता जाता है और लीजर पीरियड जो खाली का एंजॉयमेंट का पीरियड है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स एंड यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।